तो भाई क्या हाल है। ये हो गया सुबह का टाइम और भाई ये देखो स्नोफॉल हो रही है। उतरी कैमरा में, हाँ अब दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है भाई। स्नोफॉल हो रही है इधर टोक्यो में आज। और भाई अब हम चल रहे हैं स्कूल की तरफ। और स्वागत आप सबका आज के इस नए व्लॉग में। आज है फ्राइडे और ये व्लॉग आज ही आ जाएगा जितना तक मेरी कोशिश रहेगी। ये देखो कैमरा में नहीं दिख रही भाई, बिल्कुल थोड़ी बहुत दिख रही है बस, लेकिन स्नोफॉल हो रही है। देखो दिखाऊँ तो मैं, ये देखो इधर गिरी हुई। टोक्यो में स्नोफॉल नहीं हुई थी इस बार। मैं दूसरी साइड घूमने गया था, टोक्यो से लगभग 900 किलोमीटर दूर, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, यहाँ पे नहीं हुई टोक्यो में। तो आज हो रही है स्नोफॉल। ठीक है भाई, मिलता हूँ मैं एक बार आगे जाके। हाँ तो कैसे हो सारे भाई। भाई अभी हो रहे हैं, आज है सैटरडे, 3 बज रखे हैं अभी। और भाई स्कूल की भी छुट्टी है, सब चीज़ों की छुट्टी आज, जॉब की भी। अभी मैं जा रहा हूँ एक बार, ये भाई मैं सामने टोक्यो टावर। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ एक बार अमित भैया के पास, जानते भी होंगे तुम सब। तो वो अभी टोक्यो आ रखे भाई, जिनको भी नहीं पता। और भाई व्लॉग्स वो इसलिए नहीं डाल पा रहे क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा लोड है उनके पास अभी, और एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं है उनके पास। तो आएंगे व्लॉग ज़रूर आएंगे कुछ टाइम बाद, थोड़ा एक बार उन्हें फ्री होने दो। 3 महीने तक तो अभी वो टोक्यो में है। और आज सैटरडे डे है, इस सैटरडे संडे की भी कोई छुट्टी नहीं। ओ भाई सांस चढ़ गए इतनी देर में। तो भाई वो चार्जर भूल गए थे अपना। तो भाई अभी उन्हीं का फ़ोन आ रखा था, बोले कहाँ रह गया। आधे घंटे पहले फ़ोन आया था, मैं बोला अभी आऊँ 10 मिनट में आ रहा हूँ। पर भाई आधा घंटा हो गया उस बात को। तो बोले अरे कहाँ रह गया, भैया अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। नहीं 2 मिनट में तो खैर अभी भी नहीं जाया था। अभी यूँ लगा लो लगभग, ये सामने से टैक्सी आ रही है, अब भी लग जाएंगे मेरे को 7-8 मिनट। तो ऐसा कुछ सीन है भाई है यहाँ पे, पार्किंग वगैरह इन कंपनी की पार्किंग है यहाँ पे जो ये बिल्डिंग है। तो बोला मेरे थोड़े साथ से ड्रीम बोल रहा है जल्दी जल्दी, मैं भैया अभी आया। बोले अरे भाग मत आराम से आराम से। बस ये बात कह दो, फिर तो हम सच में आराम से चल पड़ेंगे। तो सोच तो रहा हूँ यार साइकिल से जाऊँगा तो वो लोग ना अपने क्या किया जाए, व्लॉग आगे चल के कंटिन्यू कर लूँगा ना। तो चलो एक बार चेक कर लूँगा साइकिल अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल होगी तो ले लेंगे, व्लॉग आगे से कंटिन्यू कर लेंगे जहाँ पे साइकिल को मैं ड्रॉप करूँगा वहाँ से। ठीक है भाई 1 मिनट देख लूँ मैं इसको। तो भाई ये सामने पहले तो ये देख लो रेड लाइट है और मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, साइकिल पे हूँ। पैदल होता तो भी रुक जाता हूँ। ठीक है काफ़ी सारे वो आ गए थे रेड लाइट पर, रुक क्या कर। तो भाई देख लो रेड लाइट पर मैं रुक गया हूँ। ठीक है ये भाई पीछे टेम्पल है इनका, वो पीछे थोड़ा सा दिख रहा है ना जो वो टोक्यो टावर है। तो भाई रेड लाइट पर रुक रहा हूँ मैं, तुम पहले यही देख लो। ठीक है मेरे को सीधा ही जाना है। और भाई ये कुछ ही आगा गाड़ी वगैरह, ये भाई देखो थार वर्गी लग रही होगी, ये देखो भाई। पर ये है, पर वो थी भाई जीप की रेंगलर, सेम है ना दोनों, इसलिए आगे से सेम दिखे, साइड में तो सेम, बस लेंथ ही ज़्यादा है। ठीक है तो भाई साइकिल चलाते हुए और व्लॉगिंग करते हुए तो ये साइकिल चला रहे हैं अभी। ये मतलब रेंटल साइकिल होती है, मेरे पास इनका पास पड़ा है तो इनको चला लेता हूँ, बहुत बढ़िया रहती हैं। कहीं पे भी जाना हो ना छोटी मोटी दूर तो ये सही है इंस्टेड ऑफ भाई काफ़ी। अब जैसे जहाँ मैं जा रहा हूँ अमित भैया के पास है तो मेट्रो नहीं है इस साइड की, और जो मेट्रो है ना वो मेट्रो भाई हद से ज़्यादा घूम फिर के है। लगभग यूँ लगा लो तुम 35 मिनट 30-35 मिनट मेट्रो के हैं, क्योंकि डायरेक्ट रूट इधर का नहीं है। और साइकिल से मेरे को 5-7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम
तो ऑब्वियसली मैं साइकिल को चुनूँगा, पैदल भी जल्दी आ जाऊँगा मेट्रो से। तो ये साइकिल का स्टैंड इधर कर दी खड़ी अपने, 1 मिनट रुको। भैया साइकिल इधर खड़ी कर दी स्टैंड पे, ये ऑफ करके ये लॉक लगा दो, लॉक लग गया। अब एंटर दबा दो, ये सामने लिखा आ गया ना लॉकिंग। अब एक और बार एंटर दिखा दो तो ये रिटर्न लिखा आ गया। अब चलो, अगर ये नहीं दबाओगे तो लॉक नहीं होगी भाई, ठीक है। ये सामने भाई बिल्कुल अभी रेड हुई है, मत देखो मत देखो, मैं रुक रहा था रेड लाइट, बिल्कुल अभी रेड हुई है, जब माध्यम पहुँच गया। यार क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। तो भाई ठीक है, एक बार मैं लोकेशन देख लूँ। मेरे को एग्जैक्ट उस बिल्डिंग की लोकेशन याद नहीं है उनके ऑफिस की। तो ठीक है भाई, ये टोयोटा की पराडो, लैंड क्रूज़र कुछ भी कह लो। यार कैमरा कैसा हो रहा है, कुछ कैमरा लोग वगैरह लग रहा है भाई, मेरा इतना समझ में ना आ रहा है। ठीक है भाई, मिलता हूँ कुछ देर बाद। और भाई वहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह ना करी जा, ऑफिस में जा रहा हूँ, नॉर्मल कहीं नहीं मिल रहा। अगर नॉर्मल जब मिलूँगा ना बाहर, जब कर लूँगा। जैसे मैं मेरे यहाँ पे अपार्टमेंट में भी आए थे अमित भैया, तो वहाँ पर भी करी थी व्लॉगिंग, और मैंने डाला भी था, लेकिन वो मैंने बाद में प्राइवेट कर दिया। वो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़िया बन गया था। ठीक है, कभी शांति से आराम से बनाएंगे उनके साथ भी। अब तो ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में तो क्यों कैमरा खोलना यार, ना मेरे को अच्छा लगना, ना उनको लगना, ना और कोई साइड में एम्प्लॉय है उनको अच्छा लगना। ठीक है, तो भाई ये दाइमोन है इस एरिया का नाम, इस एरिया का नाम है दाइमोन। और भाई सामने वहाँ पे है दाइमोन स्टेशन। ये टैक्सी है भाई इधर की, थोड़ा लुक वैगनर वाला है, मतलब वैसा बुक्सी सा शेप है, लेकिन टोयोटा किया भाई है। और वैगनर से बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया वैगनर से, तो बस वो शेप बता रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, मिलते हैं। अभी एक बार मैं लोकेशन देख लूँ। तो भाई चार्जर वगैरह दे आए, अभी चल रहा हूँ मैं अपने दूसरे भैया के पास, मतलब अपने अरविंद भैया के पास। ठीक है, मतलब जो अपने ज़्यादातर हर ब्लॉग में आते हैं। ठीक है, तो भाई अभी उनके पास चल रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैं कहाँ घूम रहे हो आज, वो थोड़ी घूमने गए थे। तो बोले, तो उन्होंने एक जगह बताई है यहाँ के बिल्कुल पास में ही है। तो मैं कहा बस रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो भाई अभी दिखाता हूँ वो जगह तुम्हें, बढ़िया जगह है वो भी। तो भाई ये ऐसे कुछ यहाँ पर गाड़ी वाले पूरा शोर में चाहे घूमते रहते हैं भाई। तो भाई एडमिशन प्रोसेस का क्या सीन है, सबसे पहले अगर आपको सारा काम खुद करना है, कोई एजेंट नहीं चाहिए, आराम से कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो जैपनीज़ क्लास लेनी शुरू कर दो। अभी आप कुछ भी कर रहे हो हैं, मतलब 10th वगैरह नहीं, अपने वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। अच्छी बात है, ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इंडिया से पढ़ के आओगे भाई, मैं उतना बेस्ट मानता हूँ, बेस्ट। मैं थोड़ा कम पढ़ के आया था, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है भाई और पढ़ के आना चाहिए था। ठीक है भाई, तो भाई सबसे पहले तो इंडिया में पढ़ना शुरू कर दो, जितना हो उसको उतना इंडिया से पढ़ के आओ। और भाई जो 12th कर चुके हैं वो भाई फ़िलहाल कॉलेज करने हो तो भाई कॉलेज को कंप्लीट करके आओ, बीच में मत छोड़ के आओ। मैं भाई फर्स्ट ईयर कर लिया था मैंने, और सेकंड ईयर में छोड़ा है मैं, क्योंकि मैंने 12th कंप्लीट होते ही स्टार्ट कर दिया था प्रोसीजर अपना। लेकिन एक बार बीच में मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, कोरोना वगैरह भी था और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उन वजह से लेट हो गया था मैं। तो भाई इसलिए सबसे पहले तो जापानीज़ लैंग्वेज क्लास लेना शुरू कर दो। यूँ मत सोचो कि भाई JLPT नहीं देंगे तो नहीं आ पाएंगे। मैंने कोई JLPT नहीं दिया, मैं वैसे यहाँ रखा हूँ जापान में बिना JLPT दिए। ठीक है, JLPT जैसे जिनको नहीं पता हो, जैसे कनाडा वगैरह जाने के लिए IELTS होता है, वैसे जापान के लिए JLPT होता है। ठीक है भाई, और कहीं कोई आपको कंसल्टेंट यूँ कहते हैं ना भाई IELTS करके मैं तेरे को जापान भेज दूँगा, भाई फ्रॉड है, पतली गली से निकल लो। जितना मेरे को ज्ञान है और जितना मैंने पूछा भी है, मैंने अपनी दीदी से पूछा, 5-7 साल से जापान रह रही हैं, मैंने अमित भैया से पूछा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, IELTS करके जापान आने का क्या मतलब है। जिस कंट्री में आप इंग्लिश है ही नहीं, उस कंट्री में आप इंग्लिश टेस्ट दे कैसे आ सकते हो। ठीक है भाई, एक भाई कह रहा था कि भाई मेरे को कॉल सेंटर ने ऐसे ऐसे कहा, तो इसलिए बता रहा हूँ ये बातें मैं। ठीक है, तो भाई क्लासेस लेना शुरू कर दो जापानीज़।
लैंग्वेज क्लासेस शुरू करो और मिनिमम 180 आवर्स का वो कोर्स लो आप, 6 महीने में हो जाएगा। और भाई किसी को अगर वो चाहिए हो, दिल्ली एकेडमी से पढ़ा था, अगर उसका कोई कॉन्टेक्ट चाहिए जिस भी भाई को, मेरे को बता देना, कोई चक्कर नहीं। तो भाई जैपनीज़ लैंग्वेज क्लासेस लेनी शुरू कर दो, मिनिमम 180 आवर्स कंप्लीट करो। भाई मैंने 6 महीने में किए थे। अब डिपेंड है, कोई मेरी हफ्ते में 3 क्लासेस होती थी 2 आवर्स पर डे की, तो ऐसे मैंने 180 आवर्स प्लस स्टडी की थी। तो आप देख लो, आप 3 महीने में कर रहे हो या फिर कैसे भी कर रहे हो। अगर जिस इंस्टीट्यूट से मैंने की थी उससे करोगे तो भाई मैं वो 3 महीने में भी दे देगा आपको सर्टिफिकेट 180 आवर्स का, ठीक है। फर्स्ट बैच है, उसके पास हफ्ते में 4 क्लासेस दे देगा। और अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर किसी को भी चाहिए। जैपनीज़ लैंग्वेज भी पढ़ाता है, मतलब पढ़ाने का भी इंस्टीट्यूट है, प्लस किसी को एडमिशन कराना हो वो सब काम खुद कराओ, मैं नहीं करता। कंसल्टेंट से एडमिशन का प्रोसेस कराओ। हाँ, लास्ट में वीज़ा वगैरह का काम रह जाता है, वो आप कंसल्टेंट से करा सकते हो, क्योंकि भाई वीज़ा एक रिस्की काम हो जाता है। अगर कोई स्कूल एडमिशन रिजेक्ट करता है, कोई चक्कर नहीं, दोबारा एडमिशन के लिए डाल दो और किसी स्कूल में डाल दो, बथेरे स्कूल हैं। तो लेकिन वीज़ा अगर रिजेक्ट हो गया भाई, 6 महीने से पहले आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और दोबारा भी अप्लाई करोगे तो आपकी एक हिस्ट्री होगी कि आपका रिजेक्टेड है वीज़ा, ठीक है भाई। तो इसलिए वीज़ा के टाइम पे ज़रूर कंसल्टेंट लो भाई। अगर किसी में रिस्क लेने की हिम्मत है तो लो, मैं नहीं ले रहा था भाई, क्यों ही रिस्क लेना यार। COE मिलना ही बड़ी बात हो जाती है, ऊपर से फिर वीज़ा खुद अप्लाई करो, खाम खा के और रिस्क लो भाई। ठीक है, रुपए लग जाएंगे, लेकिन जो काम है वो तो अच्छे से हो जाएगा भाई। मेरे स्कूल का प्रोसीजर समझा देता हूँ एक बार मैं, फालतू बात बाद में करेंगे भाई। मेरे स्कूल में क्या है, अपने मेल भेजो कि भाई मेरे को एडमिशन चाहिए, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे दो। स्पॉन्सर चाहिए आपको जापान आने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। स्पॉन्सर चाहिए, आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा ब्लड रिलेटिव में कोई नहीं है तो भाई जो भी बनाओ सोच समझ के बनाना, क्योंकि रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ जाता है। कि जैसे मान लो मैंने मेरे मौसा को बनाया, तो भाई मेरे मौसा जी प्रूव करना पड़ेगा भाई ये मेरे मौसा जी कैसे हो। जो भी है फालतू छोड़ो, मतलब जो जिसको भी तुम अपना स्पॉन्सर बना रहे हो, सबसे मेन बात यही ध्यान रखना, रिलेशनशिप प्रूफ करना है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, सिर्फ एक एफिडेविट के थ्रू नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। मैंने एफिडेविट दिया, बोले भाई एफिडेविट के अलावा और कैसे प्रूफ करोगे वो बताओ। तो मेरे साथ तो भैया तो याद है, सब कुछ उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने करवाया, स्कूल में बात उन्होंने की, सब कुछ करवाया उन्होंने। तो मेरे को तो भाई इतनी टेंशन हुई नहीं भाई, मेरा तो सारा अमित भैया ने करवाया था, मैंने इतनी टेंशन नहीं ली, हुई नहीं इतनी टेंशन, ठीक है भाई। तो स्पॉन्सर ढूंढ लिया भाई आपने, स्पॉन्सर के अकाउंट में 2 साल के कोर्स में आ रहे हो तो INR में, इंडियन रुपीज़ में नियर बाय 14 लाख दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। 14 लाख समथिंग, 14 INR, जापानीज़ येन में अराउंड 20 लाख अराउंड, ठीक है भाई। सामने देखो, अभी वहाँ लेके जाऊँगा तुम्हें। तो चलो फिर रुपए भी दिखा लिए, स्पॉन्सर का रिलेशनशिप भी प्रूव कर लिया, स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म भी भेज दिया, ठीक है। उसके बाद अब भाई स्कूल वाले आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, 10th 12th 11th भी मांग लेते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आपके सारा एकेडमिक बैकग्राउंड जो भी आपने पढ़ाई की है, हर चीज़ के। कोई गैप ईयर होगा तो वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो कोई जॉब किया उसका जॉब एक्सपीरियंस भी लगा दो, ठीक है। तो भाई आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए पूरे। अब आपके स्पॉन्सर की ITR मेरे स्कूल के बता रहा हूँ 1 साल की, अभी 1 साल की मांग रहे हैं। मैं आया था जब 3 की मांग रहे थे, अब 1 साल की ITR मांग रहे हैं मेरे स्कूल वाले, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। और हाँ भाई एक बात और ध्यान रखना, मान लो आपके स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में अभी इतने रुपए नहीं हैं, तो ये गलती मत करना भाई 18-20 लाख 14-15 लाख जो भी है एकदम डलवा दो, नहीं भाई टुकड़ों में डलवाओ।
20 डलवा दिए, 30 डलवा दिए, 50 डलवा दिए, मतलब 1 लाख से कम कम करके डलवा दो, ऐसे करवा दो। जितनी ज़्यादा अमाउंट आएगी, छोटी छोटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी आपने बड़ी अमाउंट डलवा दी भाई, वही पे आपका केस रिजेक्टेड है, सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके स्पॉन्सर की 1 साल की ITR, 1 साल का की बैंक स्टेटमेंट, भाई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और कंपनी लेटर हेड पे जिसमें वो काम करते हैं उसकी, जैसे मेरे मौसा खुद की कंपनी चलाते हैं, तो आपके क्या जैसे खुद की चलाते तो वही खुद के कंपनी लेटर पे हेड पे लिखवा दिया कि भाई मैं इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ या फिर जो भी हूँ। ठीक है, तो वो लिखवा दो। प्लस में कंपनी के लेटर हेड पे ही कि भाई पर ईयर इतनी इनकम है इनकी। ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद अब रह गया भाई कुछ नहीं, स्कूल वालों को दे दो। हाँ, अब क्या हो रहा है, मेरे स्कूल वाले, जैसे मैं और किसी का एडमिशन करवा रहा हूँ मेरे स्कूल में, तो ये बोले भाई डॉक्यूमेंट्स भी जापानीज़ में ट्रांसलेट करा के दो तुम। मेरे टाइम पे नहीं मांगे थे, अब मांग रहे हैं। तो भाई ये भी तैयार रखना, कोई स्कूल मांग ले कोई ना मांगे, भाई डिपेंड करता है हर स्कूल पे। लेकिन जो मेन बात है ना, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं, वो सेम है, उसमें फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अब क्या रह गया, ये रेड लाइट। भाई रेड लाइट देख लो, रेड लाइट पर रुका हुआ हूँ, हर ब्लॉग में दिखाऊंगा रेड लाइट पर रुका हुआ हूँ मैं। ठीक है भाई, तो अब क्या रह गया भाई, जापानीज़ लैंग्वेज वो मैं ट्रांसलेट करके दे दिए सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद स्कूल वालों पे छोड़ दो। अगर मान लो तुमने जुलाई बैच में किया है, तो मई के एंड में तुम्हें स्कूल वाला बता देगा भाई तुम्हारा COE आया है नहीं आया है। ठीक है, वो बता देगा। अगर आया होगा तो फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है। फ़ीस ट्रांसफ़र करने के बाद वो तुम्हें ओरिजिनल COE तुम्हें मेल करें, मतलब कोरियर करेंगे इंडिया में, तुम्हारे एड्रेस पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स लेकर तुम्हें जाना है किसी भी VFX जो भी होता है उससे अप्लाई कर सकते हो। अगर खुद करना चाहते हो तो, कंसल्टेंट से करना चाहते हो तो भाई या तो ढूंढ लो, मतलब जो कंसल्टेंट तुम्हें ठीक लग रहा हो, तुम्हारा हो। अगर किसी को कंसल्टेंट का नंबर चाहिए तो मेरे से मांग लेना। मैंने सिर्फ वीज़ा का काम कंसल्टेंट से करवाया था, बाकी मैंने खुद किया था सारा काम। ठीक है भाई, तो क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो भाई COE अगर रिजेक्ट हो जाता है तो स्कूल वाला पूछेगा कि आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। हाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार में हो जाएगा 110%। ठीक है, तो दोबारा अप्लाई कर दो, दोबारा आ जाएगा। और जैसे अब आपको अप्लाई करना है जुलाई बैच में, तो आपको स्कूल को डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जनवरी के एंड में, लास्ट टू लास्ट। अगर उससे पहले दे सकते हो बेस्ट बात है भाई, बेस्ट। ये भाई देखो बंद पड़ी अभी, लेकिन देखो मैं आ गया, आते स्टार्ट हो गई। ठीक है, वो साइड वाली बंद है। तो भाई COE आ जाएगा और वीज़ा अप्लाई कर दो। मैं नहीं कह सकता भाई कैसे अप्लाई करो कैसे नहीं, मतलब कंसल्टेंट से करो या फिर खुद से करो। मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि भाई कंसल्टेंट से करना चाहिए वीज़ा। ठीक है, बाकी बहुत रुपए बच जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वीज़ा कर दो यार, क्या रिस्क लेना इतने सी बात पर। ठीक है, और मेरा वीज़ा 3 दिन में आ गया था भाई, 3 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था मेरे हाथ में। ठीक है, तो भाई लेकिन जो COE है वो टाइम लगा देता है, लगभग एग्जैक्ट 45 डेज़, 45 वर्किंग डेज़, कोई छुट्टी नहीं, सैटरडे संडे हटा के 45 डेज़ लग जाते हैं COE को आने के लिए। और रिजेक्ट हो जाए या फिर एक्सेप्ट हो जाए कोई गारंटी नहीं है। मेरे इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स थे भाई, इतने अच्छे थे, मतलब पूरे जिन्होंने जितना इन्होंने अमाउंट कहा था उससे हद से ज़्यादा दिखाया था अमाउंट पे, फिर भी कैंसिल हो गया था, तो क्या ही कहें हैं। लेकिन दूसरी बार कर दिया था। ये आगे शिप खड़ी है वो येलो कलर की। ठीक है भाई, एडमिशन प्रोसेस जितना भी मेरे को याद आ रहा है यही है। COE स्कूल वाले तुम्हें जब कोरियर करेंगे, जब तुम उन्हें फ़ीस भेज दोगे, फ़ीस भेजने के बाद COE दे देंगे, वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा आ जाएगा, आ जाओ जापान। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया भाई, मैं चलता चलता बना रहा हूँ, सॉरी भाई, आराम से बैठ के बनाने का टाइम नहीं था यार, रियली सॉरी। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना ही था। अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो या फिर तुम्हें कोई और पॉइंट पूछना हो
कि भाई वो चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है, तो मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, मैं अगले व्लॉग में वो चीज़ डाल दूँगा, ठीक है। तो पहले ये देखो भाई तुम, वो सामने रेनबो ब्रिज है, रात को बहुत अच्छी लाइटिंग होती है उस वाले पर। तो भाई एक बार मैं अपने भैया के पास फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ गायब हो गए। ठीक है भाई, इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, अगले व्लॉग में मिलता हूँ। वो सामने से शिप आ रही है। तो भाई अगले व्लॉग में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच आपका ये व्लॉग देखने के लिए। और अगर कोई भी प्लीज़ सॉरी, अगर कोई भी बातें अगर रह गई हैं एडमिशन रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करो, अगले व्लॉग में मैं ज़रूर डाल दूँगा पक्का, ठीक है। बाकी जितना मेरे को याद आ रहा है यही था जैपनीज़ लैंग्वेज। तो भाई जितना मेरे को याद आ रहा है ना, ओ हाँ सॉरी, मतलब अरे मैं भूल गया यार, मेरा वहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मैं 15-20 मिनट और मैं यूँ ही फ़ोन लेकर घूमता रहा और मेरे को यूँ नहीं पता था कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है। बैक कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ तो कैसे ही पता चलेगा। तो भाई अब तो मैं घर पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो हाँ मतलब सारी डिटेल मेरे को जितना मेरे को याद आ रहा है इतनी ही बातें थी। अगर कोई भी चीज़ मिस होगी या फिर मतलब तुम्हें लगता हो भाई ये चीज़ भी पूछनी है तो कमेंट करो भाई, ठीक है। या अभी फ़िलहाल मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ, ये सामने टोक्यो टावर भाई विंडो से दिख जाता है। और ये एरिया तो हमने देख भी रखा हुआ है, मैंने दिन में दिखाया। तो ठीक है भाई, मतलब यार क्या ही करें, मतलब क्या ही करें। एक इतनी देर तक बोला और बाद में देखा तो फ़ोन स्विच ऑफ, और इतनी अच्छी जगह गया हुआ था मैं, वहाँ से अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचते, पर छोड़ो क्या ही अफसोस करना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके भाई, थैंक यू सो मच, बाय।